हरे कृष्ण एवरीवन, हैप्पी कार्तिक आपको। और आज हम शुरू कर रहे हैं द मोस्ट रसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो कृष्ण को बांध सकता है। अभी हमने दामोदर अष्टकम पढ़ा, तो अब जो है कृष्ण को इन रियलिटी बांध सकता है, जिसके आपको मतलब ये ऐसा गीत है कि जिसकी आपको रिकमेंडेशन मिल जाए तो कृष्ण आपको कभी नो कह ही नहीं सकते। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर जो ये है वो इस कार्तिक में अगर हम उसको याद कर लें, उसका मीनिंग सुन के हम अगर ये चीज़ गाएं भगवान के सामने, तो भगवान भी हमारे सामने क्या है, वो कहेंगे तुम कुछ भी ले लो, तुम कुछ भी ले लो, पर मेरे को ये सुनाते रहो। ये भगवान के हृदय के बहुत पास है और ये है गोपी गीत। ठीक है, इसका हम आज डिटेल मीनिंग समझेंगे, एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे कि कैसे ये, और ये इतना टेस्टी है, ये इतना रसिक है कि यदि हम उसको ज्ञान चक्षु से तथा हृदय से समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो पर इसके साथ एक क्लॉज ये है कि ये जो है ये एक्चुअल लव की बात है। ये जो आप यहाँ सराउंडिंग्स में लस्ट देखते हो, जो आप सराउंडिंग्स में मूवीज़ में वो चीज़ दिखाई जाती है, उसके ये एब्सोल्युटली डिफरेंट है। सो बिफोर दैट मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदंत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। सारे सबके गुरुओं की जय। अब इस्कॉन के प्रेजेंट भक्त वृंद की जय, इस्कॉन के प्रेजेंट गुरु वृंद की जय। तो गुरु जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मे द राइट वर्ड्स कम आउट ऑफ माई माउथ, कि मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने इतना मैंने जो ये सुना है और मेरे को इतना आनंद आता है। होपफुली जो हमारे आचार्य द्वारा, जो हमारे सीनियर्स द्वारा हमने इसको सुना है, मैं वैसे का वैसे आपको प्रेजेंट कर पाऊँ, बिल्कुल तोते की तरह। जो शब्द उनके थे, जो मेरे कान में रस बोले, वही शब्द मेरे मुंह से निकले। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ ताकि आपके हृदय में भी वो भगवान के प्रति जो गोपियों का एक वो तीव्र, जिसको कहते हैं लव है, लव भी इज़ लव, प्रेम भी इज़ नॉट अ वर्ड, जो उनमें इतना ईगरनेस है भगवान को पाने के लिए, ढूंढने के लिए, तो वो हमारे हृदय में बस एक ड्रॉप भी आ जाए ना, तो हमारे जो है ज़िंदगी तर जाएगी, हम भव सागर से पार हो जाएंगे। सो गोपी गीत कब गाया जाता है? गोपी गीत तब गाया गया था जब क्या हुआ था, बहुत सारी जो गोपियाँ थी, उन्होंने पिछले साल जो मार्गशीर्ष में व्रत रखा था कात्यायनी देवी का, कि वो भगवान को अपने वर के रूप में पाना चाह रही थी। तो उस पे भगवान ने प्रसन्न होकर कहा था, उनका जब व्रत पूर्ण हुआ था, तो भगवान जब वस्त्रहरण लीला हुई थी, और वो वस्त्रहरण लीला के बाद जब गोपियों ने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था, तो भगवान बड़े हैप्पी हुए कि अगेन, जैसे हम कहते हैं कि बुरे और अच्छे के बीच में अच्छा चुनना आसान है, लेकिन दो अच्छों के बीच में बड़ा अच्छा चुनना और कम अच्छे को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो गोपियों ने सब लोक लज्जा छोड़कर भगवान को कम्प्लीटली सरेंडर किया था। तो तब भगवान ने खुश होकर कहा था कि मैं अगली शरद पूर्णिमा के साथ तुम्हारे साथ रास करूँगा। तो हुआ ऐसे ही कि शरद पूर्णिमा जब आई तो भगवान ने अपनी बंसी बजाई। अब उन्होंने ऐसी बंसी बजाई कि किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ गोपियों को सुनाई दे रही थी। और वो जब गोपियाँ जंगल में आती हैं और पूरे चंद्रमा की रोशनी में, तो भगवान आके कहते हैं अरे तुम क्यों आई हो? तो एक वो वार्तालाप है, वो वेणु, वो पीछे के अध्याय 29 अध्याय से ये शुरू होता है, पर इतना डिटेल में श्रीमद् भागवतम पढ़ना और उसको फास्ट करना, मेरे मतलब इट वोंट बी कि हम उनके साथ जस्टिस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में समरी बजा के गोपी गीत पे आएंगे। तो वो सारी गोपियाँ आती हैं और फिर 1 to 1 भगवान में कन्वर्सेशन और गोपियों का चलता है। भगवान कहते हैं अरे वापस जाओ, इतनी रात को तुम्हें पता है इतने दुष्ट
एनिमल, अघोर, बहुत ही खतरनाक एनिमल्स होते हैं, और तुम वृंदावन के घने जंगलों में आ गई हो, और तुम्हें लोक लज्जा का भी वो नहीं है, और तुम्हें डर नहीं लगता। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि अगर जैसे हम कहें घोर मतलब बहुत डरावने, और अगर उसके साथ अ लगा दो, अघोर मतलब हो जाता है कि जो बिल्कुल भी डरावने नहीं है, जो पेट एनिमल्स है, जैसे डियर हो गया, जैसे पीकॉक्स हो गए, वो है। तो इस संस्कृत में भगवान की वाक चतुरता, ऐसे श्लोक वो बोलते हैं कि जिनका मीनिंग ऐसा होता है कि नहीं तुम कैसे आ गई हो, तुम्हें डर नहीं लगता, यहाँ घोर एनिमल्स हैं। तो और जब हम उनको दूसरे वे में पढ़ते हैं, उनका इनडायरेक्ट मीनिंग पढ़ते हैं, तो इनडायरेक्ट मीनिंग में क्या है, भगवान ने कहा अच्छा है तुम आ गई हो, चंद्रमा की कितनी रोशनी है, और इस बार तो कोई भी ऐसे डरावने एनिमल्स भी नहीं होंगे क्योंकि चांद की रोशनी चल रही है, सबको सब कुछ दिख रहा है। तो ऐसे ही वो चलते हैं। गोपियाँ कहती है हम सब छोड़ के आए, पहले तुमने उसी स्वर में बंसी बजाई, हमें कुछ नहीं पता, हम आ गए। तो ऐसा कन्वर्सेशन चलता है, और फिर भगवान कहते हैं ठीक है हम रास करेंगे। तो एवरी गोपी जो होती है कृष्ण को सर्व करने लगती है, और कृष्ण अपने आप को इतने सारे फॉर्म्स में एक्सपैंड कर देते हैं। और जब वो अपने आप को इतने सारे फॉर्म्स में एक्सपैंड करते हैं और गोपियों के साथ रास करते हैं, तो गोपी के साथ जो होता है उनको सिर्फ अपने वाले कृष्ण दिख रहे होते हैं, और उनको लगता है बाकी गोपियाँ तो ऐसे ही नाच रही हैं। तो सारी गोपियाँ, मतलब भगवान की ऐसी लीला है कि सबको लगता है नहीं, इंडिविजुअली ही कृष्ण मेरे हैं, इंडिविजुअली ही कृष्ण मुझे बिलोंग करते हैं, और देखो सिर्फ वो मेरे साथ डांस कर रहे हैं, और बाकी सारी गोपियाँ तो ऐसे ही डांस कर रही हैं। तो सारी गोपियों को ये लगता है। और राधा रानी भी बीच में राधा और कृष्ण डांस कर रहे होते हैं। तो राधा रानी को ना मज़ा नहीं आ रहा होता, वो कहती है नहीं, आई वॉन्ट कृष्णा तुम मेरे को इंडिविजुअली डांस करे। लेकिन उससे पहले ना क्या होता है कि सारी गोपियों को ना अहम आ जाता है, देखो कृष्ण तो मेरे साथ डांस कर रहे हैं, उस गोपी को नहीं मिला, उस गोपी को नहीं मिले, कृष्ण तो मेरे साथ। तो जहाँ भी अहंकार आता है, जहाँ भी थोड़े से भी अहंकार की भावना आती है, वहाँ कृष्ण जो है लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के सबसे प्रिय हैं, और श्रीमती राधा रानी उनकी सबसे प्रिय है। तो वो राधा रानी को लेके रास, जहाँ पे रास मंडल होता है वहाँ से चले जाते हैं। अब कृष्ण अदृश्य हो गए, तो सारी गोपियाँ ढूंढ रही हैं उनको, सारी जगह ढूंढती जा रही हैं। कभी वो वृक्षों से पूछ रही है, ए वृक्ष तुम बताओ क्या तुमने कृष्ण को देखा है? तो दूसरी गोपी कहती है अरे ये तो पुरुष है, ये तुम्हें क्यों बताने लगे, इनसे मत पूछो, ये तो उस कठोर कृष्ण की तरह कठोर ही है, तुम ना फूलों से पूछो, लताओं से पूछो। तो वो कृष्ण को बोलती है लताएं क्या तुमने कृष्ण को देखा है? तो दूसरी कहती है अरे तुम इनसे भी मत पूछो, ये तो मतवाली हो गई हैं, इनके ऊपर चरण रख के कृष्ण गए हैं, ये तो उन्हीं की सुगंध में, उन्हीं के जो टैटूज़ लगे होते हैं, उन्हीं का जो कुमकुम गिरा हुआ है उसी में ये मस्त है, इनसे मत पूछो। फिर वो तुलसी महारानी से पूछते हैं हे तुलसी तुम तो भगवान कृष्ण के चरण में रहती हो, क्या तुम बता दो कृष्ण कहाँ पे हैं? प्लीज़ हमारे में एक अग्नि जल रही है, प्लीज़ आप उसको शांत करो। तो वो भी फिर तुलसी महारानी से भी कोई जवाब नहीं आता, कहते हैं ये भी ऐसी हो गई, ये भी भगवान को सिर्फ अपने लिए चाहती हैं, उनके चरण पे है ना तो इसीलिए वैसी हो गई हैं, उसके धूर्त का साथ दे रही हैं। तो फिर वो आगे जाती है, पक्षियों से पूछती हैं, डियर्स से पूछती हैं, फीमेल डियर से पूछती हैं कि तुम बता दो। तो वो कहते हैं अरे अरे इनसे भी मत पूछो, जो कृष्ण की बॉडी में से फ्रेगनेंस आया है ना, ये डियर उसी में मतवाले हो चुके हैं, ये कृष्ण जो अपनी बंसी से धुन बजा रहे, ये डियर्स उसमें ही मतवाले हो गए, ये भी नहीं बताएंगे। और फिर वो घने जंगल में जाती रहती हैं, तो उनको ना दिखते हैं 2 सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। तो कहते हैं ओ ये देखो, एक ये कृष्ण के फुटप्रिंट्स हैं, और ये उनकी सबसे फेवरेट गोपी के राधा रानी के फुटप्रिंट्स हैं। तो वो फुटप्रिंट्स फॉलो करते हैं, तो फिर थोड़ी आगे जाके देखते हैं अरे फूल गिरे हुए हैं, अरे यहाँ पे कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया है, उनके बालों में फूल लगाए। फिर वो थोड़े से आगे जाते हैं तो देखते हैं सिर्फ एक फुटप्रिंट्स है। तो इसका मतलब भगवान ने क्या किया, राधा रानी को अपने कंधे पे कर लिया, चढ़ा लिया। और फिर जैसे ही वो थोड़े और आगे जाते हैं तो वो फुटप्रिंट्स सब गायब हो जाते हैं। और फिर वो थोड़ी आगे जाते हैं तो वहाँ वो राधा रानी को देखते हैं, उनका विरह तो उनसे देखा ही नहीं जाता। पहले वो जल रही होती है, देखो कितनी फेवरेट है राधा रानी एंड ऑल, पर जब वो वहाँ जाके देखते हैं राधा रानी अकेली बैठी हैं, वो बहुत विलाप कर रही हैं कि कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए। तो वो जाके पूछती हैं क्या हो गया राधे, तुम क्या हो गया ऐसे राई, कहाँ गए कृष्ण? कहते देखो
स्वामी तो अंतर्यामी हो गए हैं, वो तो यहाँ से अदृश्य हो गए हैं। कहते क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं कि मैं चल रही थी तो मैंने उनको कहा कि मेरे से अब चला नहीं जा रहा, तो कृपया कर मुझे अपने कंधों पे बिठा लो। तो उन्होंने जैसे ही मैं उनके कंधे पे चढ़ने लगी, वो वहाँ से अदृश्य हो गए और मैं नीचे गिर गई। अब मैं उनको ढूंढ रही हूँ, राधा रानी का रोया किसी से भी देखा नहीं जा रहा। इवन उनकी राइवल कैंप की चंद्रावली भी उनके रोते हुए देखे हुए उनको भी दुख हो रहा था कि हाय राधा रानी कितना विलाप कर रही। एक्चुअली राधा रानी का ये था, राधा रानी सबको मिलाना चाहती हैं। तो राधा रानी ये चाह रही थी कि क्यों ये सारी गोपियों से अलग हो गए हैं। और मैं इनको ऐसे कहती हूँ, हम जंगल के अंदर जा रहे हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इनको कहती हूँ मेरे ऊपर उठा लो, इनकी स्पीड कम हो जाएगी कृष्ण की, तब तक सारी गोपियाँ हमें कैच ऑन कर लेंगी। लेकिन भगवान कैसे परसीव करते कि राधा रानी में भी अहंकार आ गया कि सारी गोपियों को छोड़कर मैं उसके साथ हूँ। तो ये व्याख्या जो हमें मिलती है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जो डिटेल्स रसिक बुक्स है, उसमें ये डिटेल अध्याय को एक एक वर्ड को बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही रसिक वे में किया गया कि एक एक वर्ड जो है ना उसको डाइसिफर करके उसका इतना रसिक मीनिंग निकाला गया। तो फिर राधा रानी का भी विलाप। तो सखियाँ कहती है अब जंगल के अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम और अंदर जाते रहेंगे तो अंधकार बढ़ता जा रहा है, चांद की भी रोशनी नहीं मिल रही हमको। तो वो सब बाहर आ जाती हैं जमुना जी के तट पे, और वह कृष्ण को इतना ज़्यादा याद करती हैं, इतना ज़्यादा याद करती हैं कि वो कृष्णमयी हो जाती हैं, टोटली कृष्ण की लीलाएं करने लग जाती है। एक सखी क्या बन जाती है, पूतना बन जाती है, और एक सखी छोटा सा कृष्ण बन जाती है। तो वो पूतना मरण लीला चल रही होती है। एक सखी क्या होती है, शेष नाग बन नहीं, एक सखी कालिया नाग बन जाती हैं, और दूसरी सखी उनके कंधे पे चढ़ के नाच रही होती हैं कि कृष्ण की तरह नृत्य कर रही होती हैं। तो ऐसे अनेक कृष्ण ने जो लीला करी, एक सखी बकासुर बन जाती है और दूसरी कृष्ण बन के उनका संहार करने कर रही होती है। एक अघासुर बन जाती है और वो उनके मुंह में कृष्ण जा रहे हैं और उनका संहार कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक लीलाएं में सखियाँ खो जाती हैं और कृष्ण को बहुत अंदर से पुकारती हैं, और वो जो दर्द होता है, वो उनका जो अंदर से करुणा बड़ा स्वर आता है, वो रो रही हैं, कृष्ण तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, हमसे सहा नहीं जा रहा, आपका सेपरेशन नहीं सहा जा रहा। और वो उस सेपरेशन में जब जल रही होती हैं, तब उस सेपरेशन में वो जो सोना तप रहा है, उसमें से ये गोपी गीत निकल के आया है। तो हम अगर इसका पढ़ें, गोपियों के विरह का गीत, इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह कृष्ण के वियोग की भावना से अभिभूत गोपियाँ यमुना के किनारे बैठ गई हैं और उनका दर्शन पाने के लिए प्रार्थना करने लगी हैं और उनके यश का गायन करने लगी। क्योंकि गोपियों ने अपने मन और प्राण तक कृष्ण को अर्पित कर दिए हैं, अतः विरह के दिव्य पीड़ा से वे अपने आप में नहीं थी, किंतु दीनता के प्रमाण स्वरूप लगने वाले उनका रोदन वास्तव में उनकी दिव्य आनंद अवस्था को प्रदर्शित करने वाला है। दिव्य आनंद अवस्था को कैसे? क्योंकि हमने जैसे पहले की क्लासेस में डिस्कस किया था कि अगर हम किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लाइक हम किसी के फ़ैन हैं, सपोज़ अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं, एंड दे हैव बिल्ड टेम्पल्स फॉर अमिताभ बच्चन एंड रजनीकांत, तो हम वहाँ पूजा भी कर रहे हैं, उनको प्रसाद भी ऑफ़र कर रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन वहाँ पे बैठे हुए उनको पता नहीं चलेगा कि ऐसे मेरे लिए हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम किसी प्राणी से विरह होता है या कोई हमारा बेस्ट है, कोई अपना है, एंड सम हाउ डेथ सेपरेट्स अस, तो हम यहाँ पे रो रहे हैं, तो वो जो जीव चला गया उसको नहीं पता चलेगा कि हम यहाँ पे रोदन कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन भगवान के लिए जब हम रोदन और क्रंदन करते हैं तो भगवान तो हृदय में बैठे हैं, ही कैन रेसिप्रोकेट, इसलिए वो आनंद है। मतलब भगवान से विरह भी बाहर से वो ऐसे अग्नि की तरह है, पर अंदर वो शीतलता देता है। तो इट इज़ सो दिव्य, और जो मतलब इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, क्योंकि वो जब तक आप स्वयं एक्सपीरियंस ना करें या आप किसी को एक्सपीरियंस करता हुआ देखें ना, जैसे हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, अपने आचार्य को देखते हैं कि कैसे वो बाहर से भगवान से सेपरेशन में जल रहे होते हैं और स्टिल उनके अंदर से ऐसी वाणी निकल रही होती है, ऐसे शब्द निकल रहे होते हैं जो बिल्कुल चंद्रमा की शीतल किरणों की तरह होते हैं। तो दिखा रहे कि इवन आध्यात्मिक जगत का रोना भी क्या होता है, आनंद अवस्था का प्रदर्शन करने वाला है।
जैसे कि कहा गया है, ये देख वैष्णव वेरा व्यवहार दुख, निश्चय जानिए सही परमानंद सुख। जब भी कोई किसी वैष्णव को दुखी होते देखता है तो उसे निश्चय रूप में समझना चाहिए कि वे वास्तव में परम आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहा है। कि आप वृंदावन जाएंगे तो कितने सारे लोग जो हैं वो भगवान के वहाँ पे कितने साधुस हैं जो जिनके पास मतलब बेसिक नेसेसिटी भी नहीं है, और पीछे लॉकडाउन में उनको खाना मिला, प्रसाद मिला, नहीं मिला, पर वो इतने आनंदमय हैं कि भगवान से सिर्फ रो रहे हैं, खाने के लिए नहीं, कृष्ण कृष्ण राधे राधे करके, कहाँ गई मोरी राधा, कहाँ गए मेरे कृष्ण, हे राधे हे कृष्ण, ऐसे कर करके गोवर्धन की परिक्रमा लगा के घूम रहे हैं। तो ऐसे साधुओं को रोता हुआ देख के भी समझना चाहिए कि वो अंदर से इतना आनंद महसूस कर रहे हैं। इस तरह प्रत्येक गोपी अपने अपने आनंद के भाव के अनुसार श्री कृष्ण को संबोधित करने लगी और सबों ने उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की। ज्यों ही गोपियों के मन में कृष्ण लीलाएं उठी, त्यों ही वह उनके गीत गाने लगी जो कृष्ण की विरहांगनी में दुखों की वेदना को दूर करने वाली है और परम मंगल प्रदान करने वाली है। उन्होंने गाया, हे स्वामी, हे प्रिय, हे छलिया, जब हम तुम्हारी हंसी, तुम्हारी प्रेममयी चितवन तथा तुम्हारी बाल सखाओं के साथ तुम्हारी लीलाओं को याद करती हैं तो हम अतीव क्षुब्ध हो उठती हैं। गोधूल से सने काले घुंघराले केशों से सुसज्जित तुम्हारे कमल मुख का स्मरण करके हम एकांत भाव में तुम में अटूट रूप से अनुरक्त हो जाती हैं। और जब हम स्मरण करती हैं कि तुम किस तरह अपने कोमल पैरों से एक जंगल से दूसरे जंगल तक गौओं के पीछा करते थे तो हमें महान पीड़ा होती है। महान पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि भगवान के पैर में कोई कंकड़ या पत्थर ना चुभ जाए तो गोपियों का हृदय करता है, क्योंकि भगवान के पैर जो हैं कमल की पंखड़ी की तरह कोमल है। कृष्ण के वियोग में गोपियों को एक एक क्षण पूरे युग जैसा प्रतीत होता है। इसके पूर्व भी जब उन्हें देखा था तो उनकी झपकती पलकें असह्य लग रही थी, क्योंकि उन्हें उनका दृश्य कुछ देर के लिए अवरुद्ध हो जाता था। तो जब भगवान के दर्शन गोपियों ने किया था तो जो आई लैशेस भी यूँ झपकती हैं, पलकें भी यूँ झपकती हैं, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, गोपियों को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। तो वो कहती है, ब्रह्मा पागल है क्या? इसको धरती बनानी इसको आता नहीं है क्या? हम गोपियों की आँखों के ऊपर पलकें बना दी। हमारे सामने कृष्ण है और हम एक सेकंड का भी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी क्यों पलकें झपकाएं और कृष्ण को अपनी आँखों से दूर कर दें? तो ये ऐसा क्यों उन्होंने किया? ब्रह्मा जी को आता नहीं है क्या बनाना कि हम गोपियों की, और 2 ही आँख दे दी सिर्फ कृष्ण के लिए? उनके लिए तो 1000 कोटि आँखें दे देते तो अच्छा था। गोपियों ने कृष्ण के लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं वे भले ही काम के लक्षणों से युक्त प्रतीत हों, किंतु वास्तव में वे भगवान के आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने की उनकी शुद्ध इच्छा के अभिव्यक्ति है। गोपियों के इन भावों में काम छू तक नहीं गया है। तो इसमें क्या बताया है कि हमने जैसे पहले क्लासेस में डिस्कस किया था, जब एक लव होता है ना, उसमें जब एक लस्ट होता है उसमें एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम मेरे लिए ये करो तब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए, मतलब गर्ल्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनके हस्बैंड उनको कहीं घुमाने लेके जाएं, ज्वेलरी गिफ्ट करें, ड्रेसेस गिफ्ट करें, साड़ीज़ गिफ्ट करें, वैलेंटाइंस डे हो, करवा चौथ हो, बर्थडेज, एनिवर्सरी। और मैन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनकी वाइफ उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाए, घर को बहुत अच्छे से सजा के रखे, उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से बहुत अच्छे से व्यवहार करे। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस जो बोथ साइड से होती है। जहाँ ये एक्सपेक्टेशंस वर्ड आ जाता है ना, वहाँ पे लव डज नॉट मैटर। इट्स लाइक अ बिजनेस डील, आप ये कर रहे हो तो वो कर रहे हैं, तो इट्स लाइक अ बिजनेस डील। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। गोपियों का हर एक कार्य, उनका रूठना, उनका लीलाओं में हेल्प करना, कृष्ण की हर तरीके का हर चीज़, श्रृंगार करना, एवरीथिंग करना, वो कृष्ण की इंद्रियों के लिए है कि उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अगर वो रूठ भी रही हैं तो कृष्ण को आनंद देने के लिए रूठ रही हैं, अगर वो डांस भी कर रही है तो कृष्ण को आनंद देने के लिए। कृष्ण को रास करना था तो वो अपने आगे इच्छा कर रहे हैं कि हाँ, वो प्रपोज कर रही हैं कि हाँ, हमें आपके साथ रास करना है। तो एवरीथिंग इज अराउंड कृष्णा। तो दिस इज़ आध्यात्मिक, दिस इज़ ट्रू लव, when you have no expectation and you are ready to sell everything for your lover.
सो वो इस मटेरियल वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है। वो सिर्फ आध्यात्मिक जगत का गुण है, आध्यात्मिक जगत का वे है, और वो वहीं पे पॉसिबल है और वहीं के लोग वो कर सकते हैं। तो हमको देखिए किस स्तर पे जाना है, और ये सिर्फ गुरु कृपा से हो पाएगा। कृष्ण और गुरु कृपा जब होएगी, राधा रानी की कृपा हम पे होएगी, तो हम ये स्तर पे कर पाएंगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ गोपी गीत, गोपीय ऊच। तो गोपीय ऊंचा मतलब एक गोपी नहीं बोल रही, मल्टीपल गोपीज वहाँ पे हैं। वो सारी गोपियाँ हैं जो वो बोलने का प्रयास कर रही हैं, वो अपने अपने भाव के अनुसार बोलने का प्रयास कर रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदरा श्वत्रधाहि दयति दृश्यतां दिक्षुतावका सत्यवयहि धृत्स्वस्ता विचन्वते। गोपियों ने कहा, हे प्रीतम, व्रज भूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही ये भूमि आध्यात्मिक महिमावान हो उठी है, और इसलिए इंद्रा, जिसको लक्ष्मी कहते हैं, यहाँ सदैव निवास करती हैं। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियाँ हम अपना जीवन पाल रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढ रही हैं, अतः कृपा करके हमें अपने दर्शन दीजिए। तो कैसे गोपियाँ कह रही हैं कि हम अपना जीवन, हम विरह की अग्नि में इतना जल रही हैं कि आप हमें अपना दर्शन दीजिए। हम अपना जीवन इसलिए रख रही हैं कि हम आपको दुखी नहीं देखना चाहती, क्योंकि हम मर गई तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा कि हाय मेरी गोपियों को क्या हो गया, कहीं मेरी वजह से तो नहीं हुआ। क्योंकि राधा रानी जब भगवान मथुरा चले गए थे, तो राधा रानी इतनी विरह में जल रही थी, इतना ताप उनकी बॉडी में से आ रहा था, तो वो एक दिन फेंट हो गई, और सारी ललिता और विशाखा सखी पास में बैठी हैं, वो उनको जल फेंक रही है, राधे राधे कर रही हैं। तो जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा, हे ललिते, मेरे को लगता है मेरे प्राण जो है यहाँ से चले जाएंगे। तो वो ललिता कहती है, ऐसा मत कहो राधे। कहती है, अगर मैं मर जाऊँ ना तो मेरी बॉडी को जलाना नहीं। तो कहती, क्यों, तुम्हारी बॉडी को क्यों ना जलाएं? कहती है, इसलिए मत जलाना क्योंकि मैं ऑलरेडी जल रही हूँ, मैं विरह की अग्नि में ऑलरेडी जल रही हूँ, तो इनको जलाने को मत कहना, मेरी बॉडी को मत जलाना। उन्होंने कहा, अच्छा फिर तुम्हारी बॉडी के साथ क्या करें? ये कह रही है कि मेरी बॉडी के ऊपर ना जमुना जी की जो मिट्टी है उसका पूरा लेप लगा देना, और वो जमुना जी की मिट्टी का जब लेप लगाओगे, वो जो पेड़ है ना, किसका, कदम का पेड़, जो भगवान के जैसा जो है उसका श्याम रंग है, उसके पास रख देना। वो कहती है, उससे क्या होगा? कहती है, जो ये जमुना जी की मिट्टी है वो थोड़ी सी अग्नि मेरी जो है वो थोड़ी शांत कर देगी, और जो वो कदम का पेड़ है जो भगवान कृष्ण की तरह दिखता है, जो भगवान कृष्ण के रंग का है, श्याम वर्ण का है, तो कम से कम मैं उसका आलिंगन करूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कृष्ण का आलिंगन कर लिया। कहते हैं, ललिता ने कहा कि तो क्या हुआ? तो कहते हैं, कृष्ण आएंगे ना तो वो मेरे को देखेंगे, कम से कम उनको ये दुख ना होएगा कि जब वो कहेंगे कहाँ है राधे, कहाँ है राधे, तो उनको दुख नहीं होगा, तो वो कम से कम मेरी डेड बॉडी तो देख लेंगे। तो ललिता कहती है, कहाँ तुम्हारी डेड बॉडी बचेगी? ये जो पक्षी है ना, ये तुम्हारी बॉडी खा जाएंगे जो हम वहाँ पे रखेंगे पेड़ के ऊपर। वो कहती है, अच्छा इनको कहना मेरी सारी बॉडी खा जाए पर मेरे नेत्र ना खाएं। मेरे नेत्र इसलिए ना खाएं क्योंकि जब कृष्ण आएंगे तो मैं इन नेत्रों से उनको देखना चाहती हूँ एक बार। तो इतना विरह था राधा रानी में, इतना ज़्यादा विरह की अग्नि में वो जल रहे थे। तो कई बार राधा रानी कहती भी हैं कि मेरा जो सोल है ना, बाहर एक आग लगी हुई है, मेरे शरीर में विरह की अग्नि की ऐसी आग लगी हुई है, और मेरा जो सोल है वो एक पैरेट की तरह वो पिंजरे के अंदर है ना, इस एक एनिमल है जो इस घर के अंदर है। और क्या हुआ, दरवाजे के ऊपर कुंडी लगी हुई है। वो कुंडी क्या लगी हुई है कि मैं अपना देह क्यों नहीं त्याग पा रही, कि मैं इस विरह की अग्नि से दूर हो जाऊं जो मैं जल रही हूँ। वो जो कुंडी लगी हुई है वो कृष्ण का प्रॉमिस है कि कृष्ण आएंगे, वापस आएंगे। तो एक बार पता क्या होता है, कृष्ण आते हैं,
कृष्ण आके एक बार बोलते हैं गोपियों से, ए गोपियों, तुम्हें तो पता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में प्रेम है ही नहीं, और यदि प्रेम है तो वहाँ विरह तो होएगा ही, क्योंकि हल्का से भी आप सेपरेट हो गए होगा। और यदि वो विरह की अग्नि तेज़ है इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो जहाँ विरह होगा तो वहाँ जो आदमी है, जो मनुष्य है, वो अपने प्राण नहीं रख सकता, वो अपने प्राण त्याग देगा, वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। पर तुम मेरे से किस प्रकार का प्रेम करती हो? तुम प्रेम कहती हो, तुम हमसे प्रेम करती हो और तुम विरह में भी हो, पर तुम तो जीवित हो, तो तुम्हारा प्रेम किस प्रकार का प्रेम है? तो कृष्ण कितने चतुर हैं, उनके जो जख्मों के ऊपर है नमक डाल रहे हैं। तो गोपियाँ कहती है, कृष्ण हम जो है एक पक्षी हैं जो एक पिंजरे में है, ठीक है, और उस पिंजरे के बाहर जो है एक ईगल बैठा है, ठीक है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो रसिक संत हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस पिंजरे के बाहर क्या है, एक ईगल बैठा हुआ है, और हम जो है जल रहे हैं, और इस पिंजरे में क्या है, आग लग गई है, और ये आग जो है इतनी ज़्यादा लगी हुई है, ये विरह की अग्नियाँ, और हम अंदर जल रहे हैं, पर हम बाहर नहीं निकल सकते, और ना ही वो ईगल हमारे पास आ रहा है, क्योंकि वो विरह की जो अग्नि लगी हुई है ना पिंजरे में, वो जो ईगल है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है, वो हमें अप्रोच ही नहीं कर पा रहा है इस अग्नि की वजह से, और हम डेथ को अप्रोच नहीं कर पा रहे ये विरह की अग्नि की वजह से। तो इतना अंदर इतना पोएटिक है और इतना ये रसिक है कि हम मरना चाह रहे हैं लेकिन हम मर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी जो विरह की अग्नि है वो डेथ रूपी ईगल को अप्रोच नहीं करी। कोई भी एनिमल जो है जहाँ आग लगी होगी वहाँ पे घुसेगा नहीं, और हम मरना चाह रहे हैं, पर वो अग्नि जो है वो ईगल नहीं आने दे रहा, और हम बाहर निकलना चाह रहे हैं कि ताकि ईगल हमें ले ले, पर वो अग्नि इतनी तेज़ है कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि हम जो सोच रहे हैं हम अपने लिए नहीं सोच रहे, हम तुम्हारे लिए सोच रहे हैं कि जब तुम्हें लगेगा कि हाय हमारी गोपियों ने प्राण त्याग दिए, देह त्याग दिया हम मेरे विरह में, तो तुम रोओगे और हम तुम्हारे आंसू नहीं देख पाते, तो इसलिए हम वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल पा रहे, और जो डेथ स्वयं है वो आ नहीं रही। अब हम क्या करें कृष्ण, हम क्या करें, हम इतने वो हैं। तो वो यही गाते हैं, जयति ते ही काम जन्मना व्रजा, मतलब जयति, जयति गोपियों ने कहा, जयति मतलब जय हो, ते तुम्हारी अधिकम अधिक जन्म जन, मतलब जब आपने जन्म लिया, इस व्रज भूमि ने जन्म लिया, तो ये व्रज भूमि बहुत पावन हो गई। मतलब जब भगवान आए, जब भगवान कहीं पे भी आते हैं तो वहाँ पे सारा ऑस्पिशियस ही होता है, सब वहाँ पे शुभ और शुभ ही होता रहता है। तो जहाँ भगवान ने एंटर किया, उन्होंने कहा कि ये व्रज भूमि ने तुम आए, तो इवन लक्ष्मी जी भी, जो इतनी पतिव्रता नारी हैं, जो इसमें लिखा हुआ है ना, शयति इंदिरा, इंदिरा कौन, लक्ष्मी जी भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए, उन्होंने भी विष्णु जी को छोड़ दिया। इतनी पतिव्रता नारी हैं। आज भी लक्ष्मी जी, आप वृंदावन के एक फॉरेस्ट है बेलवन, आप बेलवन में जाएंगे तो आज भी लक्ष्मी जी क्या है वहाँ पे तपस्या कर रही है वृंदावन में एंटर करने के लिए। मतलब वृंदावन में तो आ गई हैं, पर वो रास मंडली में एंटर, रास मंडल में एंटर करने के लिए आज भी इतने सैकड़ों साल हो गए लक्ष्मी जी वहाँ पे तपस्या कर रही हैं, क्योंकि रास मंडली में उनको अलाउड नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट प्योर माधुर्य है, और लक्ष्मी जी में ऐश्वर्य है कि मैं लक्ष्मी हूँ, देखो मेरे पास कितना सोना है, चांदी है। तो ये ऐश्वर्य नहीं चलता वहाँ, सिर्फ प्रेम चलता है, शुद्ध शुद्ध प्रेम चलता है। मतलब ऐसे मोल्टन प्रेम है कि पिघला हुआ जैसे सोना होता है ना, जैसे बहरा होता है, वैसा है। तो लक्ष्मी जी भी एंटर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वृंदावन आ गई हैं तो वृंदावन इतना समृद्ध हो गया, इतनी फसलें हो गई, गाय हैं, गायों की दूधों की क्या कहते हैं, दूधों की नदियाँ बहती है, इतना मक्खन है, इतने पेड़ पौधे हैं, गिरिराज गोवर्धन है, सब इतने सुख और समृद्ध हैं। तो तुम्हारे आने से जो है व्रज इतना शुभ हो गया है, तो तुम इतना विरह कर रहे हो, तुम हमारे यहाँ से चले गए हो, तो तुम हमें इतना अशुभ क्यों कर रहे हो, इतना इनऑस्पिशियस क्यों कर रहे हो, प्लीज़ आप प्रकट हो जाओ। ठीक है, शयति इंद्रा स्वदत्र ही, मतलब अब यहाँ पे लक्ष्मी देवी भी शाश्वत निरंतर यहाँ पे निसंदेह आ गई हैं, और इतना ज़्यादा सारी जगह इतना ऑस्पिशियस एनवायरनमेंट है, तो आप हमें क्यों इतना इनऑस्पिशियस कर रहे हो। ठीक है, फिर कहते हैं
कि केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियाँ हम अपने जीवन पाल रही हैं। तो जैसे हमने कहा ना कि कैसे गोपियाँ कह रही है कि डेथ भी हमें अप्रोच नहीं कर रही, क्योंकि इतनी विरह की अग्नि है, और सिर्फ हम आपके लिए, कि आप हमें देखो, उसके लिए हम जीवन डाल रही है। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रही हैं, अतः कृपया करके आप अपने दर्शन दीजिए, कि हम आपको हर जगह ढूंढ रही हैं। ठीक है, तो देखिए गोपियाँ इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं, इतना ज़्यादा रो रही हैं, और फिर भी कृष्ण जो है गायब हो गए। और कृष्ण कहते हैं ठीक है मैं आऊँगा, पर तुम में ऐसा खास क्या है। अब गोपियाँ इतना विरह की अग्नि में भी हैं, पर फिर भी इतना पोएटिक है। अगर हम देखें जयति ते धी काम, स्टॉप जन्मानांत व्रजा, मतलब ज से शुरू हुआ और फिर सेकंड भी ज से शुरू हो रहा है। फिर दूसरी लाइन में आए शयति इंदिरा शाश्वतत्र ही, अगेन श से शुरू, श्र से शुरू हो रहा है फर्स्ट वर्ड, और श्र से ही सेकंड वर्ड भी शुरू हो रहा है। दयति दृश्यतान दिक्षु तावका, अगेन देखो कितना पोएटिक है। कोई रो रहा है, कोई रोएगा तो उसके मुंह से सिर्फ गालियाँ निकलेंगी, पर यहाँ पे देखो गोपियों ने इतना सुंदर पोएटिक लिखा है। सात्वती धृत सा शाश्वतम विचार नवते, तो यहाँ पे भी स से शुरू हो रहा है फर्स्ट और सेकंड वर्ड भी। तो इतना पोएटिक, तो गोपियाँ कह रही हैं हम भी आपके मुकाबले की हैं, आप हमें जो है कम मत समझिए, हम भी आपका मुकाबला कर सकती हैं, तो प्लीज़ आप हमारे सामने सब प्रस्तुत हो। अच्छा, व्रज की और क्या ख़ास बात है, और हाँ, इसमें गोपियाँ जैसे हर चीज़ होती है ना, वो एक मीटर में गाई जाती है। तो 7-8 मीटर है संस्कृत में हर गाने के लिए। तो जो जैसे गायत्री हो गया, जैसे हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, तो ये जैसे गायत्री हो गया, तो ये गायत्री का मीटर है। तो 1 मीटर जो हम भागवत गीता में कहते हैं, त्रिविधम नरका इदम नाशनम च आत्मना काम क्रोध तथा लोभम तस्मद इतम त्र्यजते, तो ये एक दूसरा मीटर हो गया। और ये वाला जो मीटर है जिसमें गोपी गीत लिखा गया है, ये इंद्र मीटर है। और गोपियाँ जो होती हैं इस पहले पैराग्राफ में ही हिंट दे रही हैं कि ये हम जो गोपी गीत है इंद्र मीटर में गाएंगे, इंद्र मीटर में हम ये गाएंगे। तो ये देखिए शाश्वता इंद्रा, तो इन्होंने इतना पोएटिक है और इतनी ज़्यादा हिंट्स उन्होंने देखी है, तो इतना ये एरुडिट है, मतलब अपना स्कॉलरली है। और गोपियाँ जो हैं फिर भी अपना सब निछावर कर रही है। गोपियाँ जो हैं श्रीमती राधा रानी हैं, वो कृष्ण से कोटि कोटि गुना सुंदर हैं, कोटि कोटि गुना गुणवान है, कोटि कोटि गुना बहुत विमल तरह से बोलती हैं, हर प्रकार से कोटि कोटि गुना श्री कृष्ण से हर चीज़ में उत्तम है। फिर भी उनका सरेंडर देखे कृष्ण के लिए, और यही सरेंडर था जो कृष्ण जो है वो आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में यही टेस्ट करने के लिए कि ऐसा क्या है मेरे में कि श्रीमती राधा रानी जो है इतना प्रेम मुझसे करती है। वही श्रीमती राधा रानी के हृदय में छुपे हुए प्रेम को टेस्ट करने के लिए कृष्ण जो है कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेते हैं। सो व्रज क्या है, एक तो हो गया कि आपका जन्म हुआ तो व्रज ने आपको इतना, आपने व्रज को समृद्ध करा। इसका एक और मीनिंग है, और एक और मीनिंग ये है कि कृष्ण आपने व्रज में जन्म लिया। व्रज की रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी इस व्रजेश्वरी है, इस व्रज धाम की रानी है, और उनके होने से यहाँ पे सब ऑस्पिशियस होता है कि आपने भी यहाँ पे जन्म लिया तो आप भी ऑस्पिशियस हो गए, आप भी शुभ हो गए। तो अब कीप अप द रेपुटेशन ऑफ व्रजा, कीप अप द रेपुटेशन। तो आप ये ऐसा इनऑस्पिशियस कार्य मत कीजिए। मतलब गोपियाँ यहाँ कृष्ण को मतलब अपनी मीठी मीठी, ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं बोलना चाहती क्योंकि कृष्ण ऑलरेडी गायब हो गए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अपनी मीठी मीठी बातों में थोड़ा सा गुस्सा मिश्रित करके कृष्ण को बोल रही हैं कि जैसे आप देखिए है ना, कोई अच्छा कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों होता है कि वो इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत एलाइट है और वहाँ का उसका परफॉर्मेंस और उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके क्रीम बच्चे ही लेना चाहते हैं जो उसके आगे रेपुटेशन में 4 चांद लगाए और उनका जो रेपुटेशन है वो वैसा मेंटेन रहे। तो इसीलिए गोपियाँ भी कह रही है कि देखो ये ब्रज है,
यहाँ की रानी है श्रीमती राधा रानी, और यहाँ पे सब शुभ कार्य होता है। और क्योंकि आपके पुराने कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आपको जो है ब्रज में जन्म मिल गया है, तो कृपया करके आप ये गंदा उल्टा काम मत कीजिए। कम से कम ब्रज की रेपुटेशन का तो ध्यान रखिए, श्रीमती राधा रानी की रेपुटेशन का तो ध्यान रखिए। तो इसलिए वो कृष्ण को ताना मारी, पर बहुत स्वीटली सटली होके हुए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, जो लोग संस्कृत श्लोकों के उच्चारण कला में परिचित हैं वे इस बात की सराहना करेंगे कि इस अध्याय का संस्कृत काव्य बेजोड़ है। विशेषतः श्लोकों के छंद असामान्य रूप से सुंदर हैं और अधिकांशतः प्रत्येक पंक्ति का प्रथम तथा सप्तम अक्षर एक ही व्यंज से प्रारंभ होता है। जैसे हमने देखा, जयति तेदिकाम जन्मना व्रजा, ठीक है। एक ये देखिए, दूसरा इसमें देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ड है जयति और सेकंड वर्ड है श्रतये, श्रयते, मतलब जयति और श्रयता कैसे वो राइम कर रहा है। और फिर यहाँ पे देखिए दयिता, और उसके फोर्थ लाइन में अगर आपके सामने ये हो गोपी गीत, तो स्व सत्वीयई, तो कैसे वो राइमिंग है। गोपियाँ रो रही हैं, विरह की अग्नि में, फिर भी उनका पोएटिक मीटर इतना एक्सीलेंट है। अगर हम रो रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा, सिर्फ गाली निकलेंगे, तूने ऐसे किया, मेरा बुरा हो, तेरा ये हो, तेरा ऐसा हो वैसा हो, तो हमारे मुंह से वो निकलेगा। और यहाँ गोपियाँ जो है इतनी विरह की अग्नि में जल रही हैं, इतना ज़्यादा उनका विरह हो रहा है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो ये जो गोपी गीत है बहुत ही अच्छा है। तो आज हमने फर्स्ट पैराग्राफ इसका डिस्कस किया। आगे आने वाली क्लासेस में हम इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें इतना ज़्यादा है बताने के लिए, पर जितना मुझे याद है मैं उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर मेरे को और इसमें मैं और सुनूंगी और किसी आचार्य से मेरे को कुछ और मिला तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। बट फॉर नाउ दिस इज़ the first paragraph of गोपी गीत and we have 20 paragraphs and I will थोड़ा सा हम जल्दी चलेंगे आगे की आने वाली क्लासेस में। तो तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन एंड थैंक यू फॉर हेयरिंग। और होपफुली आप भी इसको अंदर फील कर पाएँ, भगवान आपको वो सब चीज़ें दे जिससे आप भी भगवान के उस आध्यात्मिक लीलाओं को समझ पाएँ, वो ज्ञान चक्षु दे, वो प्रेम लोचन दे जिससे हम भगवान को समझ पाएँ। सो विद दिस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे कृष्ण एवरीबॉडी, थैंक यू, हैप्पी कार्तिक।